आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो बदले गए स्थानों के आधार पर है। जो भी नए नए नाम बदल रहे हैं उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। स्थानों के नामों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जिले जो बदल रहे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। शहर जो बदल रहे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आज इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए कुछ प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम और महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो जिन स्थानों के नाम, जिन जिलों के नाम, जिन शहरों के नाम, जिन रेलवे स्टेशन के नाम या सड़क आदि के नाम बदले गए हैं, सुरंगों के नाम, वो सारे ही इस वीडियो में शामिल कर दिए गए हैं। एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? उत्तर है लक्ष्मीबाई। ये नया नाम है, ये रखा गया है ये। अब क्या प्रश्न हो सकता है? झांसी से, क्योंकि कई बार प्रश्न झांसी से संबंधित आते ही रहते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि एक प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में जो झांसी है उसमें कौन सा मेला लगता है? तो उस मेले का नाम आपका बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, आयुर्वेद मेला। आयुर्वेद मेला या उत्सव के नाम से पूछ लिया जाता है। अच्छा, झांसी में कितने मेले लगते हैं? अगर मेले की संख्या पूछी जाए, मेले कितने लगते हैं, तो आपका उत्तर होगा 78 मेले। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो आपका उत्तर होगा मथुरा में। अच्छा, मथुरा में ही पूछा जाए कितने मेले लगते हैं, तो आपका उत्तर होगा 86। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन कौन है, तो आपका उत्तर होगा कानपुर और हमीरपुर। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए हैं और हर बार आते रहते हैं। आपका उत्तर होगा 79। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपका जो सा ये बता दिया, तीसरे नंबर पे आपका 78 मेले लगते हैं झांसी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल मेले कितने लगते हैं? अगर कुल मेले पूछा जाए उत्तर प्रदेश के, तो आपका उत्तर होगा 2250। ये आपको बता देना है। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, अगर ये पूछा जाए सबसे कम मेले, ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो आपका उत्तर होगा बलिया। कई बार मैंने मैपिंग कराई है यूपी की, बताया है बलिया कहाँ है, तो पूर्वी पूर्वी जिला है। अच्छा, पश्चिम में कौन है, मैंने बताया है शामली है। उत्तर में कौन है, मैंने आपको कई बार बताया सहारनपुर है। दक्षिण में कौन है उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको कई बार बताया है सोनभद्र है। अच्छा, और क्या हो सकता है? पर्यटक स्थल पूछा जा सकता है झांसी का, तो झांसी का पर्यटक स्थल, एक झांसी का किला है वहां, झांसी का किला। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक रानी का महल है, पूछा जाता है रानी का महल कहाँ है, आपका उत्तर होगा झांसी में। अच्छा, अनुसंधान पूछा जाए अगर आपसे कि झांसी में कौन कौन से अनुसंधान है, और जो हर बार आते हैं, कई बार मैंने बताया है, एक राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान है, अनुसंधान संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा, सागर पूछा जाए, वहां का प्रसिद्ध सागर या ताल, यानी सागर और ताल से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो झांसी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ताल है जिसका नाम है उसका नाम आपका बरुआ सागर, बरुआ सागर है। ये कई बार कंपटीशन में आया है, ये आपको याद रखना है, बरुआ सागर।
और एक लक्ष्मी ताल भी है वहां पर, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक बांध वहां प्रसिद्ध है, बांध का नाम पूछा जाए, जिसका नाम है पथरई बांध, पथरई या पथराई बांध। ये भी वहां का प्रसिद्ध बांध है। किस नदी पर है? तो ये भी आपको बताना है, पथारी नदी पर है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यदि साथियों इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, भारत का और यूपी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप ना निकाल सकें। इस तरीके से करंट अफेयर्स को, इस तरीके से जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें इस तरीके से समझा दूंगा आपको, इस तरीके के तरीके बता दूंगा कि हर हालत में आपसे कोई नींद में भी उठाकर आपसे पूछेगा तो एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के मडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया? बनारस हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध बनारस की हाथों हाथ नई जानकारी देख सकते हैं। वहां एक पार्क, हेरिटेज पार्क, हेरिटेज पार्क है। और वो जो पार्क है वो क्या है? एक एग्रो पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका है बुद्धा थीम पार्क, बुद्धा थीम पार्क है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। अच्छा, वहां पर एक प्रसिद्ध स्थल है, भवन, जिसे भारतीय कला भवन कहते हैं। भारतीय कला भवन है। ये आपको ध्यान देना है। और एक वहां पर प्रसिद्ध है, यानी वहां से हिंदी का पहला पत्र, प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था। अगर ये कंपटीशन में आ जाए कि हिंदी का प्रथम पत्र किस जिले से प्रकाशित हुआ, तो आपका नाम होगा वाराणसी। ये आपको ध्यान रखना है। गलीचा निर्माण वहां और किस किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गलीचा निर्माण के लिए, ये कई बार मिलाने के लिए आ जाता है कि गलीचा निर्माण के लिए। लकड़ी के फर्नीचर के लिए है, प्रसिद्ध है। लकड़ी फर्नीचर जिसे कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और एक चिकन का काम भी होता है, चिकन का काम, चिकन काम, ये आपको ध्यान देना है। और वहां एक संस्थान है जिसे कहते हैं भारतीय हथकरघा संस्थान, भारतीय हथकरघा संस्थान, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? शहीद द्वीप, शहीद द्वीप रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित और क्या प्रश्न पाए जाते हैं? वहां का एक राजकीय पशु है अंडमान का, अंडमान निकोबार का, तो उसे कहते हैं आप, पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा समुद्री गाय। कई बार ये कंपटीशन में आया। समुद्री गाय का दूसरा नाम पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम या अन्य किस नाम से पुकारते हैं, तो आपका उत्तर होगा डुमोंग। इस तरीके से आपको बता देना है। और वहां से क्या प्रश्न हो सकता है? भाषा पूछ सकता है आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा क्या है। तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसे भी समझ लीजिए। एक मलयालम भाषा है, ये आपको ध्यान देना है। तमिल भाषा है, ये आपको ध्यान देना है। और आपकी एक हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी भाषा भी बोली जाती है वहाँ, बांग्ला भाषा भी बोली जाती है वहाँ। ये इस तरीके से आप बता देंगे। जैसे कि अभी पीछे पैट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें लक्षद्वीप की भाषा पूछी गई थी, क्या है? मैंने कई बार उसमें बताया आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में। लक्षद्वीप आपका केरल से मिला हुआ है, इसलिए वहां पर मलयालम भाषा भी
बोली जाती है। उसने केरल की ना पूछ करके सीधे सीधे लक्षद्वीप से पूछ ली गई थी। अच्छा, वहां पर जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती है अंडमान में? तो ये कई बार पूछा गया है। एक ओंजे जनजाति पाई जाती है, ओंजे जनजाति, ये आपसे पूछता है। और एक वहां पर जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जारवा जनजाति, ये आपको ध्यान देना है, जारवा जनजाति, ये आपको ध्यान देना है। एक और है सेंटली जनजाति, ये कई बार पूछा है, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये नीलदीप जो नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जिन्होंने जय जवान वो सॉरी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके का नारा दिया था। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपका उत्तर है अटल जंक्शन। अच्छा, ये नेताजी के नाम पर है, नेताजी मतलब सॉरी प्रधानमंत्री के नाम पर है, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत सारे स्थलों के नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिए गए हैं। और कौन कौन से नाम हैं, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता देना है, एक जो रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग, उसका नाम भी अटल सुरंग रख दिया गया है, यानी अटल सुरंग, ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, एक असम का बोगीबुल पुल है, असम का बोगीबुल पुल, बोगीबुल पुल है, उसका नाम भी बदल कर अटल सेतु रख दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न बन सकता है आपका? नया रायपुर, नया रायपुर का नाम, नया रायपुर का नाम भी आपका अटल नगर रख दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस थी, बुंदेलखंड लिखे देते हैं एक्सप्रेस, उसका नाम बदलकर अटल पथ रख दिया गया है, अटल पथ, ये आपको ध्यान देना है। और एक हजरतगंज चौराहा लखनऊ, उसका नाम भी अटल चौक कर दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। और एक ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, बहुत ही प्रसिद्ध है, वहां से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं, और बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न वहां से आता है कि गोरखपुर का सर्वाधिक बड़ा, विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का, विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफार्म, तो आपका उत्तर होगा गोरखपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, गोरखपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है? एक गीता प्रेस है, ये कई बार कंपटीशन में आई है, ऐसी कौन सी प्रेस है जिसका प्रकाशन गोरखपुर से होता है? एक गीता वाटिका, इसका प्रकाशन भी गोरखपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेला कौन सा है? एक मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जिसे कहते हैं खिचड़ी मेला, ये खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। और क्या प्रश्न होता है, राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, उनको फांसी दी गई थी,
ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ? गोरखपुर में, काकोरी कांड से संबंधित। अच्छा, बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा है। बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार प्रश्न आया है, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है, किस मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोषणा की गई, यानी कर दिया है, जिसका नाम है भोपाल मेट्रो। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? वहां पर एक भीम बेटका है, भीम बेटका। ये बहुत आता है कि भीम बेटका कहाँ है, आपको बता देना है। भोपाल में है। एक और एक प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। कई बार कंपटीशन में आता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। आपका उत्तर होगा भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, एशिया की, ये कई बार आया है कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ है? छोटी मस्जिद, आपका उत्तर होगा भोपाल में। ये भी आपको याद रखना है। और क्या प्रश्न बन सकता है वहां पर? उदयगिरी की गुफाएं हैं। ये भी कई बार आता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं। आपका उत्तर होगा भोपाल में। जनजाति भी वहां की है, एक जनजाति है वहां की बहुत प्रसिद्ध जनजाति, जिसका नाम है सहरिया। सहरिया जनजाति है। अच्छा, सहरिया जो जनजाति है, इसका मतलब क्या है? चलो यहाँ हाथों हाथ ही बता देते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया, सहरिया, ये सहरिया में सह है, इसका मतलब है सात, और रिया का मतलब शेर। सात, जो शेर के साथ रहने वाले को सहरिया कहते हैं, ये ध्यान देना। इसका ये संक्षिप्त अर्थ बता रहा हूं। और बोली कौन सी बोली जाती है वहां पर? बुंदेली बोली जाती है, ये ध्यान देना है आपको। और क्या प्रसिद्ध हो सकता है? भोपाल को झीलों की रानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया? उत्तर प्रदेश की बात है। अब उत्तर प्रदेश, अशफाक उल्लाह, उत्तर प्रदेश की तो मैंने बहुत बार मैपिंग कराई है। इतनी बार मैपिंग कराई है कि जिसने करंट अफेयर्स की डेली वीडियो देखी है, उससे एक भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से बचने वाला नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखते हैं, अशफाक उल्लाह का नाम आया, तो इनका जन्म पूछा जा सकता है आपसे कि जन्म कहाँ हुआ। आपको बता देना, शाहजहांपुर, ये आपको बता देना, बरेली से आगे वाला। अच्छा, अगर मृत्यु पूछी जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो शाहजहांपुर नहीं, तो आपको बता देना फैजाबाद, ये आपको ध्यान देना है। और आपसे अगर पूछा जाए इनका संबंध काय से था, जो अशफाकुल्ला, काकोरी कांड से, काकोरी कांड से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान देना है। काकोरी कांड में कौन कौन थे? कई बार हमने बताया है, मगर फिर भी, एक राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध काकोरी कांड से है। एक आपका राम प्रसाद बिस्मिल, जो अभी पीछे बताया, उनका संबंध भी काकोरी कांड से है, पूछा जा सकता है इस तरीके से। और आपका अशफाकुल्ला खां का संबंध आपका काकोरी कांड से है। अच्छा, इन्हें फांसी दी कहाँ गई थी? इनको फांसी तो फैजाबाद की जेल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, फैजाबाद की जेल में दी गई थी, ये आपको ध्यान देना है। ये पूछा जा सकता है कि फांसी पाने वाले ये कौन से नंबर के व्यक्ति थे? मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम,
प्रथम मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, इलाहाबाद जंक्शन का नाम क्या हो गया? प्रयागराज जंक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब प्रयागराज है, प्रयागराज से संबंधित ना जाने कितने प्रश्न कंपटीशन में आते रहते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है प्रदेश स्तर का जिसमें इलाहाबाद से संबंधित प्रश्न ना आता हो। आपका हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको बता देना इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। ये कई बार आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आपको बताना है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। अच्छा, सर्वाधिक महिलाएं अगर पूछी जाए कि सर्वाधिक महिलाओं वाला जिला, तो भी आपको सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला पूछा जा सकता है, आबादी वाला जिला, तब भी आपको प्रयागराज बताना है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है? सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला पूछा जा सकता है, सर्वाधिक शिशु। और कौन से नंबर के शिशु? शिशु की कैटेगरी कई होती है, मगर आपको बताना है 0 से 6 वर्ष के शिशु, इनकी जनसंख्या भी प्रयागराज में सर्वाधिक है। अच्छा, और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना कुंभ मेला है, ये प्रयागराज में लगता है। और आपका जो कि ये 12 वर्ष में लगता है, ये आपको ध्यान देना है। एक आर्द्र कुंभ मेला है, ये भी लगता है, और ये कितने वर्ष में लगता है? 6 वर्ष में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर कौन प्रसिद्ध भवन है, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया, आनंद भवन कहाँ है? आपका उत्तर होगा प्रयागराज। अच्छा, यहाँ पर एक और माघ मेला लगता है, माघ मेला। अच्छा, माघ मेला केवल माघ के महीने में लगता है, माघ माह में, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर खुसरो का मकबरा भी है, खुसरो का मकबरा। अब खुसरो कौन सा वाला खुसरो? जो जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर को किसने, जहांगीर का पुत्र, और जहांगीर को किसने जहांगीर ने किसको मारा था? जहांगीर ने किसको मारा था? तो आपका उत्तर होगा जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्हें अर्जुन देव कहते थे, ये मैंने कई बार बताया, इनको मारा था। और गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। ये आपको ध्यान रखना। इलाहाबाद से बहुत सारी जानकारियां हैं। वहां पर मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था, वहां पर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। एक वहां अड्डा भी है, हवाई अड्डा, जिसे बमरौली हवाई अड्डा कहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। वहां पर सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय है, जिसमें 160 न्यायाधीश हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ नाम लिए हैं जो पुराने नाम थे, और उन्हें बदलकर कुछ नया कर दिया गया है, तो इसकी एक सूची यहाँ पर रखी गई है। आपको ध्यान देना है। आपका अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली कर दिया गया है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये इस तरीके के प्रश्न कई बार आते हैं। और क्या, अभी 25 अगस्त की बात है, बहुत चर्चा हो रही थी, वहां पर एक संबल का नाम बदलने की योजना चलाई जा रही है। संबल जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम पृथ्वीराज नगर करने की प्रस्ताव भेजा गया है। पृथ्वीराज नगर, ये आपको ध्यान देना है।
प्रस्ताव प्रस्तावित हो जाता है, या कलिक नगर जो आपका फिरोजाबाद है उसका नाम भी चेंज करने की प्रस्ताव दे दिया गया है। फिरोजाबाद का नगर का नाम जो रखा जाएगा वो चंद्र नगर रखा जाएगा। और आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। सुल्तानपुर को कुश भवन नगर कहा जाएगा, कुश भवन नगर, ये आपको ध्यान देना है। और आपका एक सहारनपुर है, सहारनपुर का नाम भी चेंज करने की योजना है, जिसे देवबंद, देव मतलब देवबंद कहा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। शाहजहांपुर का नाम भी बदलने की योजना है और ये नाम होगा इसका साजीपुर, इस तरीके का प्रस्ताव है। गाजीपुर का नाम बदलने की योजना है, गाजीपुर, जिसका नाम गढ़ीपुर करने का प्लान है, गढ़ीपुर। और एक का अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम चेंज करने की योजना है, जिसे हरिगढ़ कहा जाएगा, अलीगढ़ ना कहकर हरिगढ़ कहा जाएगा, ये योजना चेंज करने की है। आइए आगे कुछ नाम और देखते हैं। आपका है मुगल म्यूजियम आगरा, इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर शेर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो ट्रेन का नाम राजा भोज कर दिया गया है। बोगी बिल पुल का नाम अटल सेतु कर दिया गया है। बिहिलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हैवलाप द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। आगे देखिए, नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है अटल सुरंग कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ कर दिया गया है। हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक कर दिया गया है जो लखनऊ में है। साहिबगंज हार्बर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है। अगरतला हवाई अड्डे का नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आइए आगे, साबरमती घाट का नाम अटल घाट कर दिया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम भामाशाह सुरक्षा कवच कर दिया गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। मियों का बड़ा गांव बारमार राजस्थान कर दिया गया है। आइए आगे और देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बता दिया, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है, ये भी बता दिया आपको। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम कर्णवती कर दिया है। शिमला का नाम श्यामला कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। एक ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। दूर संचार आयोग का नाम डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया है। चैनानी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। आइए साथियों, यदि आप इस वीडियो में जितने भी बदले हुए स्थान दिए हैं वो सारे ही स्थानों को समाहित कर लिया गया है। यदि आप इन सबको कंप्लीट तरीके से देखते हैं, ग्रहण करते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।